हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 सवा 10 बज रहे हैं और सुबह से ही आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है इस रूम की, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल कहा कि दीदी आप ये पिंक वाली बेडशीट ही रोज़ बिछाते हो क्या। नहीं डियर, एक बेडशीट जैसे मतलब इस रूम में मैं लगा देती हूँ वो करीबन 1 हफ्ते तक रहती है। मतलब 1 हफ्ते के बाद जो है मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल जो है इतनी गंदी नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, आंधियाँ चलती थी ना, तब तो बेडशीट गंदी हो जाती थी। अभी इतनी गंदी होती नहीं है, तो इस वजह से मैं 1 हफ्ते के बाद जो है बेडशीट चेंज करती हूँ। और मेरे जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग जाते हैं, तो आप लोगों को आपको यही लग रहा था कि डेली दीदी एक ही बेडशीट जो है लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं चेंज करती हूँ बेडशीट। और आज ये वाली बेडशीट मैंने डाली। और बेडशीट के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि दीदी आप कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो। तो जी, एक दो बेडशीट तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बाकी जो है ना मैं हमारी शॉप से ही लेती हूँ बेडशीट। तो ये भी हमारी शॉप की है। हाँ, साफ़ सफाई करने से पहले ही जो है ना नाक मेरा शुरू हो गया है। अभी तो साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो आज घर का तो सारा काम मेरा हो गया है, मतलब ये रूम भी क्लीन है, सारा घर साफ़ हो गया है। पर आज मैं करने वाली, जैसे कि पता है कि मैंने जो है दिवाली की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी है, तो आज मैं करने वाली हूँ इस रूम की साफ़ सफाई। इस रूम की जो ये क्या कहते हैं, अलमारी है ना, वो मैं साफ़ करने वाली हूँ। फिर कल करेंगे हम इस रूम की डीप क्लीनिंग। ये रूम था मेरा जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तो मेरा रूम ये था, पहला रूम मेरा ये था। और अभी तो खैर हम दूसरे रूम में जो शिफ्ट हो गए हैं, पर इस रूम की कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार, शायद पहले के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, पर जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ। मेरा घर जो बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर और नहीं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस तरह से बना हुआ है। 2 मंजिल घर है हमारा। तो जो पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो नीचे का ही घर बना हुआ था, और उसके ऊपर जो है ये 2 रूम बने हुए थे, मतलब छत पे। और ये मेरा रूम हुआ करता था उस टाइम। छत पे जो एक रूम था ये मेरा था, और एक रूम और बना हुआ था इस तरह से। तो ये रूम था मेरा पहला। और उसके बाद जो है हमने और फर्स्ट फ्लोर को पूरा कंप्लीट करवा लिया, मतलब उसके आगे का पोर्शन भी जो है बाद में बनवा लिया। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछती भी है, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 रूम है इनमें मार्बल लगा हुआ है फर्श पे और बाहर टाइल्स लगवा रखी है। तो वो पूछती भी है कि दीदी आपके घर में मार्बल है या टाइल्स है। तो ये जो 2 रूम पुराने हैं उनमें मार्बल लगा हुआ है, और जो आगे का जो पोर्शन है वहाँ पे टाइल्स लगवा ली थी हमें, क्योंकि आजकल टाइल्स की फैशन है, इस वजह से। और हाँ, ये रूम है मेरा इस तरह से। और आज ये अलमारियाँ जो है मैं सेट करने वाली हूँ। और अलमारियों में भी है ना, ये देखो, ये जो 2 बीच के जो पोर्शन थे ना, वो हमने जब मैं शादी होकर आई थी तब बने हुए थे, बीच का जो पोर्शन है। और फिर ये जो दोनों साइड में जो अलमारियाँ बनी हुई है ना, ये हमने बाद में बनवाई थी, क्योंकि वही था कि पहले जब मैं शादी होकर आई थी तब तो हस्बैंड वाइफ हम 2 ही थे, मतलब हमारे इसमें कपड़े रहते थे। फिर जैसे जैसे मतलब बच्चे हुए तो फिर कपड़े ज़्यादा हो गए, सामान ज़्यादा हो गया, तो ये साइड के जो दोनों पोर्शन है ना, ये हमने बाद में बनवाए थे। और ये है मेरी शादी की गोदरेज की अलमारी, जो मुझे मेरे पापा ने दी थी शादी में। और ये अलमारी जो है ना, मेरे रूम में पहले जो ये बड़ा वाला जो मेरा रूम है, इसमें पहले सोफ़ा भी था, ड्रेसिंग तो अभी भी है, बेड भी था, तो इसमें जो स्पेस कम था गोदरेज की अलमारी, और उसमें थोड़ा सा अलग सी लगती थी गोदरेज की अलमारी भी जो है। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये एक अलमारी में चारों तरफ से फ्रेम बनवा कर और गोदरेज की अलमारी इसके अंदर शिफ्ट कर दी थी, ताकि जो है गोदरेज की अलमारी भी रूम में रह जाए और वो दिखे भी ना। तो इस वजह से हमने इस तरह से कर दिया था इसको। और ये देखो, जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तो कुछ पुरानी यादें सामने आ जाती है। गुड्डू की बहुत पहले की फ़ोटो है, बड़ा सा पोस्टर है, उसका मैंने बनवाया था, तो वो सामने आ गया। ये देजी के लिए मैंने एक कार्ड बनाया था वैलेंटाइन डे पे, सूख चुके हैं, मैंने गुलाब की पत्तियाँ वगैरह लगा के बनाया था। मुझे शौक़ है इस तरह से ये सारी चीज़ें करने का, तो बस वही चीज़ें मैं देख रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये एल्बम वगैरह सारे जो है ना, मैं इस गोदरेज की अलमारी, मतलब जो भी मेरा खजाना है ना, जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें वो सारी इस गोदरेज अलमारी में रहती है। और क्योंकि ये अलमारी भी मेरी फेवरेट है, मेरे पापा ने दी थी इसलिए। और इधर ये जो है एल्बम वगैरह सामने आ गए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये हम लोग गए थे जयपुर घूमने के लिए, करीबन 1 हफ्ते का हमारा टूर था जयपुर का। तब ये फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक करवाई थी, पूरा जयपुर तब हम घूमे थे, वाटर पार्क गए थे, बिरला मंदिर गए थे। और अभी जो है काफ़ी सारी मेरी सब्सक्राइबर है जो कहती है कि दीदी आप घूमने नहीं जाते हो क्या, आप घर ही घर पे रहते हो। ऐसा नहीं है डियर, मैं बहुत ज़्यादा
घूमी हूँ, मैं मनाली भी गई हूँ, मसूरी भी गई हूँ, पर उस टाइम मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी। और जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया ना, तब से हमारा मौका ही नहीं लग रहा है कहीं जाने का, घूमने का। और वैसे भी अभी थोड़ा-सा रहता है कि गुड्डू जो है बाहर पढ़ने लग गई है, तो इस वजह से और ऐसा रहता है बच्चे को साथ लेके जाए, तो अभी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर कहीं घूमने जाते थे कि बच्चों की छुट्टियाँ कब है, पतिदेव को टाइम कब है, तो सब कुछ सोच के ही जो है घूमने जाया जाता है। तो अब जब कभी जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी, पर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमी हुई नहीं हूँ। और ये देखो बुलबुल और गुड्डू की कितनी क्यूट सी फ़ोटो है एक। और उस टाइम बुलबुल शायद 1.5 साल की, 1 साल की रही होगी शायद। और हाँ, ये जयपुर की फ़ोटोज़ है सारी, कुछ बिरला मंदिर की है, कुछ वाटर पार्क की है, कुछ इस तरह से एल्बम है। और ये एक और एल्बम मेरे सामने आ गया था, ये मेरी सगाई का एल्बम है। और ये मैंने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी थी मेरी सगाई में। और ये जो मुझे तिलक कर रहे हैं, पता नहीं अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा भी पा रही हूँ या नहीं, ये जो मुझे तिलक कर रहे हैं ये मेरे दादा ससुर जी हैं, जिनकी अभी जो है श्राद्ध किया था हमने। फर्स्ट जो श्राद्ध हुआ था ना, वो इनका ही हुआ था। तो जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे दादा ससुर जी भी थे, 5-6 साल जो है वो रहे थे जब मैं शादी होकर आई थी। पूरा भरा पूरा परिवार था मेरा। अब तो खैर वही है कि हम अकेले ही रहते हैं, पर उस टाइम सब लोग साथ रहते थे। और देखो बातों बातों में बताना ही भूल गई कि चल क्या रहा है। तो हाँ, सारा सामान जो है मैंने अलमारी में से निकाल दिया। ऊपर का जो पोर्शन था उसमें तो एल्बम वगैरह ही रखे हुए थे, और नीचे का जो पोर्शन है उसमें सारा कुछ मेरा सामान पड़ा है। मेरी खूब सारी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी। चूड़ियाँ तो मेरे पास इतनी है कि मैं चाहूँ तो जो है पतिदेव तो छेड़ते भी है कि तू चूड़ियाँ इतनी इकट्ठी कर रखी है, तू चाहे तो दुकान खोल ले। मुझे बहुत शौक है चूड़ियाँ खरीदने का। मैंने स्टार्टिंग में जब ब्लॉग बनाना शुरू किया था तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया था, माई बैंगल कलेक्शन, और काफ़ी पसंद किया था आप लोगों ने उस वीडियो को। और अभी मैं फिर से आप लोगों को दिखाने लगी। तो चूड़ियाँ जो है ना वो इधर उधर हुई भी है, बाकी तो सेट ही है। मतलब मैं इसी तरह से सेट बना के रखती हूँ, पर कभी कभार जब हम पहनते हैं पूरे साल में बिखर तो जाती है, तो बस उसमें से जो है मैं वापस इनको जो है सेट करके रख दूँगी, ताकि आगे जो है पूरे साल जब भी मैं इनको पहनूँ तो फिर मुझे मिल जाए, ये जगह पे मिल जाए। और इस तरह से मैं रखती हूँ चूड़ियों को। मतलब अलग अलग बॉक्सेस रख रखे हैं मैंने, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ इस तरह से फैब्रिक के, कपड़े के हैं। और सारी चूड़ियाँ जो है वो मैंने सेट कर दी है। उसके अलावा जो टूटा फूटा सामान जो भी है उसको मैं अलग कर दूँगी, जो मतलब ईयरिंग्स वगैरह टूट गए हैं। तो बस यही होता है, यही साफ़ सफाई होती है जो साल में एक बार होती है। ये साफ़ सफाई जो है ना रोज़ नहीं होती। जैसे ड्रेसिंग जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना, ड्रेसिंग उसको तो मैं फिर भी हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। पर ये जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ ना, जैसे ये गोदरेज की अलमारी हुई, इसको जो है मैं दिवाली, होली, इसी तरह से त्योहारों पर ये साफ़ होती है। मतलब साल में 1-2 बार ही मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सारा सामान निकालूँ बाहर और फिर वापस एक-एक सामान जो है सेट करूँ। तो ये सामान जो है ना आज के दिन ही, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसी टाइम सेट होता है। और ये देखो, ये वाला एक छोटा सा बैंगल बॉक्स है। ये जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो इसमें आराम से जो है बैंगल्स वगैरह आराम से आ जाते हैं। ये मेरी शादी का है, मतलब शादी के टाइम का है मेरा, और अभी तक रखा हुआ है मेरे पास। तो चीज़ें बड़ी मैं संभाल के रखती हूँ, ऐसा नहीं है। और जब साफ़ सफाई करते हैं तो कुछ पैसे भी हाथ लग जाते हैं। खैर है तो मेरे इधर उधर रखे हुए, पर मेरा ऐसा ना मैं रख के इधर उधर भूल जाती हूँ। और कुछ जो है लिफाफे, जो कभी हम कहीं जाते हैं तो जो लिफाफे मिलते हैं ना, वो भी मैं ला के इसमें ऐसे ही रख देती हूँ। तो उसमें से जो है कुछ पैसे निकले हैं, तो ये भी अलग ही खुशी होती है कि जब साफ़ सफाई करते हैं और कुछ पैसे, चाहे वो हमारे पैसे क्यों ना हो, पर अगर जो वो सामने मिल जाए तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा बैंगल्स होते हैं, जो मतलब मैं कभी कभार पहनती हूँ, वो सारे बैंगल्स, जो मेरी एक्स्ट्रा ज्वेलरी होती है, वो सारा इसी में रहता है। और ये भी मेरे शादी के बैंगल बॉक्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, और इसमें बैंगल्स भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो सारा सामान जो है मैंने सेट कर दिया है, अलमारी में से सारा सामान निकाला, एक एक चीज़ जगह पे रखी, टूटी फूटी चीज़ें अलग कर दी, और वापस उसमें न्यूज़पेपर नए लगा दिए। कपड़े से पहले अच्छे से पोंछ लिया था गोदरेज अलमारी को, और उसके बाद सारा सामान जो है इसमें सेट कर दिया। और अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मेरे लहंगे। 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा भी था कि दीदी आप अपना लहंगा कलेक्शन दिखाना, पर मैं भूल जाती हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता। फिर मैंने सोचा आज फिर से जो है, आज तो ये सामने आए हैं, मतलब मैंने सारे निकाले ही हैं, तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊँगी, फिर मुझे याद नहीं रहेगा। तो ये लहंगा है वेलवेट में, और ये दिया था मुझे मम्मी पापा ने जब बुलबुल हुई थी, मतलब बुलबुल के नामकरण पे मैंने पहना था। देखा भी होगा, मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, मतलब उस पर मैंने बुलबुल के नामकरण का वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। पर मैं अभी आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ कि इस पर क्या वर्क है। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, पूरा वेलवेट, ग्रीन वेलवेट पे है ये वर्क हुआ हुआ है। और
बिल्कुल डार्क सा कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी तो खैर ये फ़ैशन में नहीं है, उस टाइम जब ये लहंगे मतलब चले थे ना, तो उस टाइम तो बहुत ये ट्रेंड में थे, मतलब हर लेडीज़ ने ये शायद लहंगा पहना होगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ैशन में थे। अभी तो वेलवेट थोड़ा कम ही फ़ैशन में है, बाकी ये मुझे लगता बहुत सुंदर है। बड़ा बड़ा सा एक बॉर्डर है इसके चारों तरफ। और ये जो लहंगे वगैरह है ना, मैं इस तरह से ये मैंने कवर ला रखे हैं और इसके अंदर ही मैं जो इनको रखती हूँ। तो इसमें जो है ये सेफ़ भी रहता है, इनका जो ये वर्क है ना वो ख़राब नहीं होता, ब्लैक नहीं होता अगर इस तरह से कवर में रख दो तो। पहले मेरी मम्मी तो जो है ग्रीन कलर के कपड़े में जो है लहंगे वगैरह समेट के रखती थी, पर आजकल तो जो ये मार्केट में ये कवर चल गए, तो इसमें मतलब ये सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते लहंगे वगैरह। और इसके साथ ये है रेड कलर का दुपट्टा, ग्रीन लहंगा है और रेड कलर का दुपट्टा है। इस तरह से है ये लहंगा मेरा। और जैसे इसका लहंगा हैवी है, उसी तरह से इसका दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी अच्छा खासा वर्क है इस पे, चौड़ा चौड़ा चारों तरफ जो है काफ़ी मोटा मोटा जो बॉर्डर दिया हुआ है। और साथ में मैंने इस पे ना ये मोती वाली जो है वो लगवा ली थी, चारों तरफ से लेस लगवा ली थी, उससे ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और तो ये एक लहंगा था, और ये है मेरी शादी का लहंगा, जो मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है ये मेरा। मतलब शादी के लहंगे जो होते हैं मोस्टली जो रेड कलर में, मैरून कलर में, गोल्ड कलर में, इसी कलर में होता है। और जो मेरा शादी का ये जोड़ा था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का ही था। मतलब ये उस टाइम मंगवाया था मेरे पापा जी ने कलकत्ता से मेरा जो है स्पेशली ये बन कर आया था मेरी शादी का जोड़ा। और इतना सुंदर इस पर वर्क किया हुआ ना, बिल्कुल बारीक इस पर वर्क है। मतलब ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इसकी कभी आउट फैशन नहीं होगी, क्योंकि इसका एक तो कलर इतना प्यारा है, मतलब कैसा बताऊँ, कलर बिल्कुल हल्का ऑरेंज, डार्क ऑरेंज भी नहीं है, लाइट ऑरेंज सा कलर है। और साथ में ये बिल्कुल कॉफ़ी सा कलर है, तो इतना प्यारा है मेरा ये लहंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैंने बहुत बार पहना भी है इस लहंगे को, और अभी भी मेरा मन ऐसे ही करता है कि मैं, हाँ, कोई फंक्शन हो तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस ऐसे ही रहती है कि हाँ मैं, मतलब कोई भी शादी वगैरह हो तो मैं एक फ़ंक्शन में तो जो है मेरी शादी वाला जो लहंगा वो पहनूँ ही। और है काफ़ी हैवी, थोड़ा सा हैवी है, इसको पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जितना ये मतलब वर्क है ना इसमें अच्छा खासा हैवी है उससे। और उसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, ये भी डबल कलर में है और बहुत सुंदर है मेरा लहंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरा मन हुआ कि जब मैंने सोचा आज ये निकाले तो है ही, तो आज आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा और कब नहीं। और जब मैंने मेरी शादी में पहना था ना ये वाला मेरा लहंगा, तो दुपट्टा इसका इतना हैवी था कि जो ब्यूटी पार्लर वाली जो मुझे तैयार करने आई थी ना, उससे अच्छे से सेट ही नहीं हुआ था। तो मेरी शादी में ना मेरा पल्लू अच्छे से सेट नहीं हुआ था। मतलब वो पार्लर वाली भी थोड़ा कुछ ऐसी सी थी, मतलब उनको इतना वो था नहीं तैयार करने का, तो अच्छे से उसने मुझे तैयार नहीं किया था। बाद में जब मैं खुद तैयार हुई थी ना एक दो बार, तब मैंने अच्छे से दुपट्टे को ना सेट किया था, क्योंकि हैवी बहुत है, इस पर पिन वगैरह जो अच्छे से लगती नहीं है। बाकी पहनने में बहुत सुंदर लगा था, उस टाइम सब ने तारीफ़ की थी मेरे शादी के लहंगे की। और ये है मेरा थर्ड लहंगा, ये मेरी सगाई का है। मतलब सगाई में तो मैंने पहनी थी वो फिरोजी कलर वाली साड़ी, बाकी ये डला मेरी सगाई में ही था। और ये हमारे राजस्थान का स्पेशल वर्क है, बांधनी प्रिंट बोलते हैं इसको। और ये भी मतलब कभी आउट फैशन नहीं होता, ये वाला लहंगा भी हमेशा, और मतलब कभी भी पहन लो, ये ट्रेंड में ही रहता है। और ये है मेरी एक राजपूती पोशाक, जो थोड़ी सी हैवी पोशाक है। वैसे राजपूती पोशाक भी मेरे पास बहुत सारी है, पर ये हैवी है। एक दो और भी है मेरे पास हैवी, पर वो पता नहीं कहाँ रखी है, वो मैंने इस अलमारी में नहीं रखी, वो कहीं और पड़ी है, वो फिर कभी दिखाऊंगी। और ये आप पूछोगे दीदी आपने कहाँ से ली, तो ये मैंने मेरे मायके से ली थी, ठीक है, ऑनलाइन नहीं ली हुई है मेरी। और बाकी ऑनलाइन भी मिलती हैं आजकल तो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, बताओ। सफाइयाँ हो रही, सफाइयाँ दिवाली की, ये क्या है? दिवाली की सफाई। तो दिवाली की सफाई में कपड़ों का क्या काम? कपड़े भी तो निकाल के जचाने पड़ेंगे ना। तो ये अच्छा आपके अलमारी से निकाल रहे हो? और ये है मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स तो नहीं बोल सकते, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स था पहले, मतलब किसी ने गिफ्ट किया था, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के गिफ्ट किया था। डेजी ने गिफ्ट किया था, हाँ, मुझे एक बार ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट किए थे उन्होंने मुझे इसमें। और इसको मैंने ज्वेलरी बॉक्स बना लिया था, पर ये टूट गया, इसको भी मुझे ठीक करवाना है, तो इसको तो मैंने बाहर छोड़ दिया। बाकी पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी है। और इसमें सारा जो भी सामान है ना, सब कुछ मेरा ही सामान है, और इसमें किसी का भी सामान नहीं है। सारी मेरी चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेरे पर्स, हाँ बस एल्बम्स रखे हैं एक दो, बाकी जो भी मेरी हैवी साड़ियाँ वगैरह वो सब मैं इसी में रखती
लगती हूँ। और इधर बुलबुल भी आ गई है और लेट ही हो गया है मुझे, मतलब काम करते करते, मतलब बुलबुल भी आ गई स्कूल से। और ये काम है ना, देखने में बड़े ऐसे लगते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन कामों को करने में। और इसीलिए मैंने आज ये काम आज लिया, क्योंकि आज पति देव फिर से गए हैं शहर से बाहर, तो आज मुझे खाने वगैरह का कोई काम नहीं है। मतलब मैंने जब सुबह नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने जो है सब्ज़ी बनाई थी, आज रोटी बनाई थी, गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, क्योंकि पतिदेव जो है खाना खा के ही गए थे, क्योंकि आज उनको पूरा दिन वहाँ पे लगने वाला है जहाँ पे वो गए हैं किसी काम से। तो मैंने सुबह में ही जो है खाना बना दिया था। तो रोटी का जो आटा है वो लगाया हुआ रखा था, मैंने बुलबुल के लिए 2 परांठे बना के छोड़ दिए थे। वो सुबह सब्ज़ी रोटी लेके गई थी, तो अब वो जो 2 परांठे मैंने बनाए हैं उसके लिए वो खा लेगी। और मैं जब काम करती हूँ ना तो मुझे भूख नहीं लगती है। मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, मैं दिन में खाना नहीं खाऊंगी, शाम को खाना जल्दी खा लूँगी, क्योंकि फिर दिन में जब खाना खा लूँगी ना तो फिर मुझसे काम नहीं होगा। और आज मैंने ठान लिया है कि ये सारा काम जो है मुझे आज ही समेटना है, आज ही मुझे निपटाना है। तो ये है पति देव की अलमारी जिसमें उनके डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं। तो उसको भी मैंने अच्छे से बिल्कुल सारे कपड़े निकाल कर और अच्छे से सेट कर दिए, और जो भी मतलब उनके नहीं पहनने के कपड़े थे जो ख़राब हो गए थे वो मैंने अलग निकाल दिए। और ये एक दूसरी अलमारी है जिसमें पहले मतलब पति देव के कपड़े रहते थे, दोनों जो ये ऊपर और नीचे का जो है पोर्शन पर मैंने क्या किया कि एक पे मैंने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके कपड़े इतने होते नहीं और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं। पूरे घर में जो है मेरे कपड़े मिलेंगे, नहीं पूरे घर में नहीं, बच्चों की अलमारी में मैं अपने कपड़े नहीं रखती हूँ, पर इस अलमारी पे जो है मैंने जो है एक पोर्शन मैंने ले लिया। मैंने कहा आपके इतने कपड़े हैं नहीं, तो फिर ये ऊपर वाले में उनके रहते हैं नए वाले जो कपड़े होते हैं ना, बाहर आने जाने के जो पहनने के कपड़े होते हैं वो रहते हैं। एक अलमारी है जिसमें उनके डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, तो अलग अलग रखती हूँ जिससे क्या बिखरे ना, वरना फिर अगर एक साथ ही रख दूँगी तो फिर वो ये कि वो जो डेली यूज़ वाली अलमारी है वो तो रोज़ फैलती है, पर ये इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी, ये बिल्कुल जो है सेट ही थी। बस इसके मैंने जो है न्यूज़पेपर वगैरह निकाले और वापस जो कि तो मैंने कपड़े जो है लगा दिए हैं। और इसके अलावा नीचे मेरे कपड़े रखे हुए हैं सारे, और इसमें से काफ़ी सारे कपड़े जो है मैंने निकाले भी हैं, जो मतलब उनको नहीं आते हैं अभी, या जिनका कलर फेड हो गया है, जो अब वो पहनने में नहीं काम में आएंगे ना, वो सारे कपड़े मैंने जो है निकाल दिए। वो जो पहनने के होंगे किसी को जो पहन सकता है वो मैं दे दूँगी, और जो बिल्कुल से ही ख़राब हो गए उनसे जो है मैं बर्तन ले लूँगी। हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ पे जो है दिवाली पर जो है ना बर्तन ले लेते हैं। अब जो पुराने कपड़े हो, तो अब जो दिवाली पर कपड़े निकलेंगे, जैसे मेरी पुरानी साड़ियाँ निकलेगी, जो पतिदेव के कपड़े होंगे, बच्चों के कपड़े नहीं देती हूँ मैं बर्तन वाले को, बाकी जो हम दोनों के कपड़े जो है उनसे मैं बर्तन ले लेती हूँ। हालांकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं लेने चाहिए, पर देखो हमारे यहाँ तो लेते हैं, हमारे इसमें क्या शर्म की बात है यार। ठीक है। ऐसे ही होता है, सभी करते होंगे, कौन कौन करता है मुझे बताना, ठीक है। तो इधर जो है अलमारी वगैरह मैंने पूरी सेट कर दी, और अभी टाइम हो गया है शाम के करीबन 5 बज गए हैं। मतलब मेरे को अलमारियाँ वगैरह सेट करने में टाइम हो गया था, 4 बज गए थे। और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, पसीना पसीना हो गई थी मैं काम करते करते। और उस रूम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका फ़ैन जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, उसका सेल ख़राब हो रखा है उस रूम के फ़ैन का। तो इसी वजह से उसमें आपने देखा भी होगा मैं व्लॉग वगैरह कम ही बनाती हूँ, क्योंकि उसका फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। और पतिदेव को मैंने कह भी दिया ठीक करा दो, पर वो सुन ही नहीं रहे हैं। खैर मैंने सारा काम कर लिया, उसके बाद नहाई हूँ, और अब पेट पूजा की बारी है। और जब इस तरह का कोई काम कर लो ना एक्स्ट्रा, तो भूख इतनी ज़ोरदार वाली लगती है ना। अब मेरे को इतनी ज़ोरदार वाली भूख लग रही थी, तो मैंने फटाफट जो है सब्ज़ी बना ली है, और आज खाना जल्दी बना लिया, मतलब अभी 5:30 6 बजे होंगे, हाँ 6 बजे तक मैंने खाना बना लिया, क्योंकि हमें फिर कहीं जाना भी है और मुझे भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना खा लेते, तो गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और सलाद है, रोटी है, मैंने खाना खा लिया। और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7:30 बज रहे हैं, और पतिदेव भी आ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं मेले में। हमारे यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है काफ़ी दिन से, और बुलबुल का बहुत मन था। देखे आसमान विच तारे किन्ने आ, मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ। पहुंच तो गए मेले में, पर सच बताऊं मेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 2-4 झूले लगे हुए थे और ज़्यादा कुछ स्टॉल वगैरह भी नहीं थी। मतलब गिनती की करीबन 10 स्टॉल होगी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और सामान भी इतना कुछ खास नहीं था, ना ही कोई खाने पीने की स्टॉल थी। बस ऐसे ही बकवास सा मेला था। पतिदेव और बुलबुल तो खाना भी नहीं खा के गए थे, ये तो अच्छा रहा, मैंने तो मेरा खाना खा लिया था जल्दी, पर ये दोनों खाना नहीं खा के गए थे। ये बोले कि मेले में कुछ अच्छा खा के आएंगे, पर यहाँ पे खाने लायक कुछ भी नहीं था, और नहीं इतने कुछ खास झूले थे। तो बस मैं, बुलबुल, पतिदेव और मेरे जेठ जी का बेटा, चलो जेठ जी का बेटा 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 बोलूँगी पूरे ब्लॉग में, इसका नाम है कार्तिक। तो बस कार्तिक, मैं और बुलबुल और जेठ जी, हम चारों आए मेले में। और
बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बुलबुल ने ज़िद कर ली तो आना पड़ा। और मेरी जो जेठूतियाँ हैं वो भी आने वाली थी, मैंने उनसे पूछा था पर उनको शायद पता चल गया था कि मेला अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने मुझे भी मना किया था, बोला आंटी जी मत जाओ, अच्छा नहीं है मेला। पर बुलबुल ने ज़िद कर ली थी, उसको आना ही था मेले में, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आधे घंटे जो है घूम आएगी वो। बच्चों को तो रहता ही है ना, इसको स्कूल में इसकी फ्रेंड्स ने बता दिया कि मेला लगा हुआ है, तो बस बच्चे ने ज़िद कर ली और इसने कहा नहीं मुझे जाना ही है, तो पहुंच गए हैं। बाकी इसने राइड्स वगैरह कुछ भी नहीं ली, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था राइड्स वगैरह। तो बस ये कुछ राइड्स थी, 1-2 गेम थे और खाने पीने की स्टॉल 1-2 थी, पर वो जो है क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं थी। वरना ऐसी बात नहीं है, मेले में भी जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, पर इनका तो बहुत ही हालत ख़राब थी इस मेले की। तो इसलिए हमने खाना पीना तो कुछ भी नहीं किया, बस एकदम तो भाई पड़ेगी कौन सा पड़ेगी बताओ, 11 रुपया पड़ेगी। मेला भी बकवास और मेले के लोग भी बेकार। मैंने रिंग वाला गेम खेला था, मेरी एक रिंग जो है गड्डी पे चली गई थी, नोट की गड्डी उन्होंने रख रखी थी, पर वो उन्होंने दी नहीं, तो इसलिए कार्तिक जो उनसे झगड़ रहा था। खैर मेले से अब हम लोग आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि मेले में तो खाने वाले लायक कुछ था नहीं। और बस ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, और करते इस वीडियो को यही पर एंड। आज काफ़ी बड़ा व्लॉग हो गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।